पाई नेटवर्क का जो प्राइस है 2026 के अंदर क्या तक जा सकता है। कोई सोचता है कि यार $1, कोई सोचता है कि $10 पर, $100 पर, तो बस कोई 1000 पर। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर क्या वो पावर, वो दम है कि यहां पर वेट किया जाए। दोस्तों वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क होल्ड करते हैं आप, आपके वॉलेट के अंदर पड़े हुए, एक्सचेंजेस पर पड़े हुए, या फिर माइन किए हुए किसी भी वक्त रिलीज होकर आपके वॉलेट के अंदर आ सकते हैं। एंड यू आर थिंकिंग कि आप उस वक्त उसको जाएंगे और सेल करेंगे, या फिर आपके मन में ये हो सकता है कि एक सर्टेन प्राइस, एक अलग से टारगेट आपने सेट किया होगा कि यहां पर इसका प्राइस पहुंचेगा तो मैं जाकर इसको सेल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई सोचता है कि यार $1 पर ही सेल कर दूंगा, कोई सोचता है कि $10 पर सेल करूंगा, कोई सोचता है कि $100 पर, कोई 500 पर, कोई 1000 पर। लेकिन डिफरेंट हमारे जहनों के अंदर टारगेट्स यहां पर रखे हुए हैं कि यहां पर जाकर मैं सेल करूंगा। तो एक्चुअली पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो 2026 के अंदर क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, कहां तक जा सकता है और आप वहां पर जाकर उसको सेल कर सकते हैं। क्या हमें वो वेट करना चाहिए या फिर मार्केट से भाग जाना चाहिए। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर क्या वो पावर, वो दम है कि यहां पर वेट किया जाए। 2026 को हम यहां पर स्पेशली दोस्तों स्पॉट करने वाले हैं कि 2026 में कितने रिटर्न आपको पाई नेटवर्क का कॉइन दे सकता है। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो ये भी है कि इस वक्त पाई नेटवर्क का प्राइस जो वो अच्छा खासा ऑलरेडी डाउन है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वंस अगेन मार्केट के अंदर एक और क्रेश यहां पर पैदा हुआ है। तो ये जो क्रेशेस है ये हमेशा दोस्तों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सस्ते में कॉइन्स आपको मिल रहे हैं। फिर जैसे ही इनके प्राइसेस बढ़े और फिर अपना एक आप टारगेट रखें, वहां पर जाकर इनको सेल कर दें। तो पाई नेटवर्क यहां पर अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है। इसके लिए परेशान वो लोग होते हैं जिन्होंने शायद महंगे में बाय किया हो, लेकिन हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी कॉइन अगर सस्ता हुआ है और वो एक अच्छा उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, पावर मौजूद है, टीम मौजूद है, इकोसिस्टम मौजूद है और टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट्स वहां पर मौजूद है और इतना स्पेस मौजूद है, तो अल्टीमेटली वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन एक चीज हमेशा दोस्तों जहन में रखिएगा कि हमारी ये जो वीडियोस है वो आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जस्ट आपके लिए हम यहां पर दोस्तों इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं, और वो पॉसिबल होते हैं बिल्कुल 100% श्योर, हम कुछ भी नहीं कहते। तो आपको खुद डिसीजंस लेने हैं। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी क्रिप्टो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाई नेटवर्क, शिबा इनू कॉइन या बिटकॉइन या इथेरियम, किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने अच्छी खासी रिसर्च करनी है, क्योंकि यहां पर पैसे आपके जीरो भी हो सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना कि आपका प्राइस टारगेट क्या है, आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ है और आपके जहन में वो टारगेट अचीव करने के लिए पाई नेटवर्क को कितना वक्त पॉसिबली लग सकता है, और मुझे आप इस पर क्या एडवाइस करते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, या फिर मेरी जो वीडियोस देखते हैं आप, वहां से आपका क्या मन बना है। दूसरा ये कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम को अगर आप दोस्तों हेल्प करना चाहते हैं तो यू शुड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, कि आप यहां पर शेयर करें। जितने ज्यादा लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो इंटरटेन भी होंगे, इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, तो अल्टीमेटली ये इकोसिस्टम को यहां पर फायदा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों पाई नेटवर्क के करंट प्राइस पर। करंट प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं कि 20 और फिर 15 सेंट, फिर 20 सेंट, फिर 25 सेंट यहां पर जो है वो इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट क्रेश करता है तो नीचे आ जाता है, वंस अगेन क्रेश होगा तो और भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको कहा है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है कि आपको सस्ते में कॉइन मिल रहे हैं। यहां पर अगर हम डॉलर कास्ट एवरेज करें तो हमारे लिए वंस अगेन एक अच्छा प्राइस एवरेज जो है वो निकल कर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1000 के कॉइन जो वो 15 सेंट पर बाय किए, फिर $1000 आपने लगा दिए जब ये 20 सेंट पर आया, फिर आपने $1000 लगा दिए जब ये 25 सेंट पर आया, फिर वापस अगर ये 15 पर चला जाता है या फिर 10 सेंट पर चला जाता है तो आप यहां पर $2000 के ले लेते हैं, तो आपका जो एवरेज प्राइस है 12-13 सेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस हिसाब से अच्छा एवरेज बन जाता है। फिर इसका प्राइस फॉर एग्जांपल 50 सेंट हो गया या फिर $1 हो गया, तो आप यहां पर प्रॉफिट टेकिंग किसी हिसाब से कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, लेकिन ये तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने का। लॉन्ग टर्म का जो दोस्त वेट कर रहे हैं कि यार ये इसका प्राइस जो है वो जीसीवी वाला हो जाएगा, $3,14,000 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर $1,000 होगा या $100 होगा, तो तब जाकर हम इसको सेल करेंगे, तो उनको लंबा यहां पर वेट करना पड़ सकता है। लंबा से मुराद मेरी यहां पर दोस्तों ये है कि हो सकता है ये नेक्स्ट बुल रन के अंदर हो, 2027 एंड 8 के अंदर जो है वो यहां पर हो जाए। लेकिन 2026 का सिनेरियो क्या बनता है
अब सिनेरियो के पीछे कौन सी चीजें दोस्तों यहाँ पर उर्दू में कहते हैं मुहर्रिकात बनते हैं, मतलब कौन सी चीजें यहाँ पर रोल प्ले करेंगी कोई चीज होने में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है और कौन सी चीजें अभी लॉन्च होनी है। सबसे बड़ी जो चीज है ना दोस्तों वो है ओपन मेननेट। अब ओपन मेननेट का भी ये फर्स्ट फेज इन्होंने कंप्लीट किया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि ये ओपन मेननेट तो हुआ कि आपको कॉइन दिए जाते हैं और आप जाकर इनको ट्रेड करें जिन जिन दोस्तों को मिलते हैं, लेकिन जिनको अभी तक नहीं मिले उनका कंट्रोल अभी तक टीम के हाथ में है। तो ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड अभी तक नहीं हुआ कि कॉइन्स आपके वैलेट में जो है वो सेंड कर दिए जाएं, उसके बाद आप जो है वो मर्जी वाले हैं कि इसको कुछ भी करें, वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये जो नेक्स्ट फेज होना है वो बहुत लंबा टाइम यहां पर लेने वाला है, क्योंकि टीम इसमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती है। जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतनी क्रेडिबिलिटी भी अल्टीमेटली दोस्तों रहती है। तो उस क्रेडिबिलिटी को अचीव करने के लिए टीम यहां पर ट्रांसपेरेंसी का और फिर अपने कंट्रोल का थोड़ा यूज यहां पर करती है। तो जैसे जैसे ये होते जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ती जाएगी, कॉइन्स जो है वो रिलीज होते जाएंगे, ठीक है। 2026 का सिनेरियो क्या बन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से चल रहा है, नवंबर जिस तरह से वंस अगेन यहां पर क्रेश हुआ है, ऐसा ही अगर 200 दिसंबर के अंदर भी होता है तो प्राइस अच्छे खासे डाउन आएंगे। अदरवाइज ये है कि नवंबर हो सकता है कि ये थोड़ा डाउन साइड में जाए, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन जो सितंबर अक्टूबर के अंदर हमने जो है वो प्राइस के अंदर सर्जेस देखे हैं 2-3, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर करेक्शन एक बार कंप्लीट हो जाए नवंबर के मतलब 15 नवंबर तक, 20 नवंबर तक, उसके बाद प्राइजेस जो वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाए और दिसंबर जो है वो यहाँ पर अच्छा गुजरे। इससे पहले हमने क्या चीजें देखी हैं? 2021 के अंदर दोस्तों नवंबर दिसंबर बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन फिर प्राइसेस जो वो डाउन आना शुरू हुए। लेकिन 2023 एंड 4 एंड 5 के जनवरी जो है वो अच्छे खासे यहां पर गुजरे। जनवरी, फरवरी, मार्च फ्रेश ईयर आता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आती है। तो ये सारा सीन जो है वो दोस्तों आपको पाई नेटवर्क के अंदर भी नजर आ सकता है और पाई नेटवर्क का प्राइस पॉसिबली ऊपर जा सकता है। सिनेरियोज यहां पर क्या बनते हैं? अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने 2-3 सिनेरियोज आपके सामने दोस्तों शेयर किए थे। नंबर 1 पर वर्स्ट सिनेरियो है और वो ये है कि प्राइस इधर ही साइडवेज में चलते रहें जहां पर आपको नजर आ रहे हैं और भी नीचे चले जाएं, लेकिन वो डिपेंड करता है बीटीसी की मूवमेंट्स पर, इथेरियम की मूवमेंट्स पर, मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड्स पर, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट अच्छा मूव यहां पर करना शुरू हो जाता है, प्राइसेस सर्ज होना शुरू हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर 5 से 10 डॉलर तक जाना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि 3-3.5 डॉलर तक ऑलरेडी पाई नेटवर्क का प्राइस जा चुका है। लेकिन उसके लिए एक चीज होगी, मार्केट के अंदर वो मूवमेंट आए जिसको हम रियल में बुल रन कहते हैं, और वो बुल रन एक्चुअली अल्ट कॉइन्स के लिए आए, ठीक है, क्योंकि प्राइस में अच्छा खासा सर्ज बिटकॉइन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इथेरियम में रहता है और सोलाना, ठीक है, कार्डानो में रहता है, एक्सआरपी में रहता है। अभी भी इनके प्राइसेस जो वो अच्छे खासे ऊपर जाने के लिए मतलब तैयार हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो सारी चीज जो वो हमें पाई नेटवर्क के प्राइस पर भी नजर आ सकती है। लेकिन अगर मॉडरेट किस्म का यहां पर दोस्तों बुलरन चलता है, थोड़ा अगर हम आगे चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 30 डॉलर तक भी इसका प्राइस जा सकता है, 50 डॉलर तक भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं कि आप कितना वेट करते हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपका प्राइस टारगेट क्या है। 5 से 10, 10 से 50 डॉलर तक भी जा सकता है और फिर 100 डॉलर तक भी इसका प्राइस जा जरूर सकता है। ये मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल जरूर है। हाँ, ये चीज जरूर है कि आप अगर दोस्तों पोल्का डॉट को देखें तो 2021 में उसने 55 डॉलर तक का हाई बनाया हुआ है। अगर आप पेनकेक स्वैप के कॉइन को देखें तो वो एक स्वैप का कॉइन है और बाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ कॉइन है। उसका प्राइस भी दोस्तों ये 50 डॉलर पर जा चुका है, लेकिन इस वक्त वो 1.5 डॉलर पर चल रहा है, ठीक है। इस तरह से वलांच को देखें तो वो 150 पौने 200 डॉलर तक जा चुका है, लेकिन इस वक्त वो आपको 15-20 डॉलर में मिल रहा है। तो ये मार्केट के अंदर सिचुएशन जो है वो सिर्फ पाई नेटवर्क के लिए नहीं है, बाकी कॉइन्स के लिए भी है। तो अगर उनके प्राइसेस यहाँ पर रिकवर करना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली पाई नेटवर्क का प्राइस भी जो है वो रिकवर होगा। 2026 में जनवरी फरवरी से हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। फिर प्राइस के अंदर क्रैशेस भी आ सकते हैं और फिर इंप्रूवमेंट्स भी आ सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके एक न्यू ट्रेंड यहां पर मार्केट पकड़ सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।